इन द प्रीवियस वीडियोस हमने प्रेजेंट टेंस की कंप्लीट सीरीज कंप्लीट करी थी और नाउ हम लेके आए हैं पास्ट टेंस की कंप्लीट टेंस सीरीज जिसमें हम चारों टेंस आपको इन डिटेल में बताएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस से। सिंपल पास्ट टेंस का कहाँ यूज होता है? कोई सी भी एक्शन जो पास्ट में हो चुकी है, जैसे मैंने बोला, आपने सुना, उसने लिखा, उसने खाया, ये सारी एक्शन जो हो चुकी है कहीं भूतकाल में, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। जब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की, तो अगर हमारी कोई सी आदत जो अब नहीं रही है, जो पहले कभी थी, तो वहाँ पे हम यूज टू का भी प्रयोग करते हैं और उसे सिंपल पास्ट टेंस के मैनर में उसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसके रूल्स की बात करते हैं, तो अगर आपको सकारात्मक वाक्य मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो हमेशा मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म हम प्रेजेंट टेंस में समझा चुके हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होता है। दैट इज जाने को गो बोलते हैं, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म, वेंट इज सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड इज गॉन। तो हम इसके अंदर सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज विद द अफर्मेटिव सेंटेंस। पर जब हम नेगेटिव वर्ब क्वेश्चन बनाते हैं तो इसके अंदर हम एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वो होता है डिड। व्हेन वी यूज डिड, इट इज अ रूल कि हम मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे उसे फिल्म पसंद आई, दैट इज उसने देखी और उसे पसंद आई, दिस इज द सिंपल पास्ट, एक्शन हो चुकी है। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी इक्वेशन होगी। अब उसे के लिए हम ही यूज करेंगे। पसंद आने के लिए लाइक बोलते हैं, इसका सेकेंड फॉर्म होता है लाइक्ड, ही लाइक्ड द मूवी, ये एक सेंटेंस होता है। जब हम नेगेटिव की बात करते हैं कि उसे फिल्म पसंद नहीं आई, जब ये होता है नहीं आ जाता है तो हम इसमें एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वो होता है डिड, और इसका इक्वेशन होता है सब्जेक्ट डिड नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। तो उसे फिल्म पसंद नहीं आई तो हम बोलेंगे ही डिडंट लाइक द मूवी। अब क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो इसका इक्वेशन होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट व्हेन आंसर इज इन यस और नो। और जब WH के बेस पे होता है तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर क्वेश्चन है क्या उसे फिल्म पसंद आई, तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे डिड ही लाइक द मूवी। और अगर हम बोलते हैं उसे फिल्म पसंद क्यों आई, दैट इज क्यों, तो वाई यूज करते हैं क्यों के लिए, वाई डिड ही लाइक द मूवी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो उसमें हम नेगेटिव में नॉट लगाते हैं और क्वेश्चन में नॉट लगता है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज डिडंट। और WH के साथ WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या उसे फिल्म पसंद नहीं आई, दैट इज डिडंट ही लाइक द मूवी। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने उसका इंतजार नहीं किया। उसे हम क्या करेंगे ट्रांसलेट इंग्लिश में, ये भी आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टेंस है, वो है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। और इसे कहाँ यूज करते हैं, अगर हम हिंदी में बात करें तो एनी एक्शन जो कंटिन्यूसली पास्ट में हो रही थी, जैसे वह मज़े कर रहे थे, वह पिकनिक मना रहे थे, वह मूवी देख रहे थे, ये सारी एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यूसली हो रही थी, तो वहाँ हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। एनी एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग इन पास्ट इज यूज्ड इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नाउ विल सी द रूल्स। अगर रूल्स की हम बात करते हैं तो आई, ही, शी, इट, इन सबके साथ, और एनीबडीज नेम सबके साथ लगता है वॉज। दे, यू, वी के साथ हम लगाते हैं वर। दो इट्स अ कंटिन्यूस टेंस तो मेन वर्ब में हमेशा हमारा ING लगता है, और नेगेटिव आता है तो वॉज के साथ नॉट, दैट इज वॉजंट, वर के साथ नॉट, दैट इज वॉरेंट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड टू क्लेरिफाई मोर बेटर, दैट इज वह गाना गा रही थी। गा रही थी मतलब कहीं पास में कंटिन्यूसली एक्शन कर रही थी। वह गाना गा रही थी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब चूंकि लड़की है तो हम शी यूज करेंगे, गा रही थी तो शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। व्हेन वी टॉक अबाउट द नेगेटिव, वह गाना नहीं गा रही थी, नहीं आ जाता है तो नॉट का यूज करते हैं, चूंकि अगेन इट्स शी, तो लाइक शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गा रही थी, वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, और वह क्या कर रही थी, राइट, तो वॉट वॉज शी डूइंग, क्योंकि इसमें क्या यहाँ पे वॉट आ जाएगा और वह हम इसका उत्तर हो जाएगा कि वह गाना गा रही थी, इसलिए हम इसको वॉट से सिग्निफाइज करेंगे। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हो सकता है कि क्या वो गाना नहीं गा रही थी, दैट इज वॉज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस को
यूज़ कर सकते हैं। और इसमें फिर से बताना चाहूँगी कोई सी भी एक्शन जो कंटिन्यूसली पास्ट में होती आ रही थी उसे हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ विल सी द नेक्स्ट टेंस दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ में से यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसे हम जो पास्ट का पास्ट होता है उसे हम वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन completed before a certain moment in the past, usually a long time ago. When there are two actions, then the earlier actions is used for the past perfect tense. मैं इसे हिंदी में आपको समझाती हूँ। अगर कोई दो एक्टिविटी हो रही है पास्ट टेंस में, तो जो पहली एक्टिविटी है वो हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे और दूसरी एक्टिविटी को हम सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे। जैसे मैं जब स्टेशन पहुँची तब ट्रेन जा चुकी थी, दोनों पास्ट हैं, पहुंची भी पास्ट है और उसके पहले वाला पास्ट है कि ट्रेन जा चुकी थी। तो ट्रेन जो जा चुकी थी वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट, और जब मैं स्टेशन पहुंची हमारा होगा सिंपल पास्ट। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, व्हेन आई रीच्ड टू द स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड। नाउ आई एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द रूल्स कि इसमें क्या रूल्स होते हैं। सब्जेक्ट वॉट एवर इट इज, ही, शी, इट, आई, यू, दे, वी, इसके साथ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो होता है हैड। और मेन वर्ब का हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। नेगेटिव में हम इसको हैड नॉट मैनर में यूज़ करते हैं और अमेरिकन टेक्स्ट में हम इसको हैडंट के मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड फॉर्म यू नो। द नेक्स्ट थिंग विल क्लैरिफाई मोर बेटर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे उसने परीक्षा पास कर ली थी, राइट। तो ये कोई सी एक्शन है जो पास्ट में हुई है और लॉन्ग अगो पहले हुई है, लॉन्ग टाइम अगो हुई है। तो लाइक हम उसने परीक्षा पास कर ली थी, इसका क्या होगा इक्वेशन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसने के लिए हम ही यूज़ करेंगे, ही के साथ आएगा हेल्पिंग ऑफ हैड, पास्ट द एग्जाम। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द नेगेटिव हम नॉट का यूज़ करते हैं और इसकी इक्वेशन थी सब्जेक्ट हैडंट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसने परीक्षा पास नहीं करी थी, दैट इज ही हैडंट क्लियर्ड द एग्जाम। क्वेश्चन में हम बोलेंगे क्या उसने परीक्षा पास करी थी, दैट इज हैड ही क्लियर्ड द एग्जाम। और अगर हम WH पे बात करते हैं तो उसने परीक्षा कब पास करी थी, दैट इज कब आ जाता है, तो इट सेज अबाउट व्हेन हैड ही पास द एग्जाम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म द ऑब्जेक्ट। क्या उसने परीक्षा पास नहीं करी थी, लाइक हैडंट ही पास द एग्जाम और हैडंट ही क्लियर्ड द एग्जाम। तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड द लास्ट टेंस इन पास्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट। तो इसे हम फिर से समझते हैं कि कहाँ से प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगन बिफोर अ सर्टन पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन द पास्ट। अगेन इट इज़ कंफ्यूजिंग। हम बोलते हैं कि कोई सी भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई थी और कुछ लंबे समय तक वो चली आ रही थी और पास्ट में ही ख़त्म हो गई थी। जैसे आप बोल सकते हो कि वह 2 साल से पढ़ाई करते आ रहा था, राइट। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे क्योंकि वो एक्शन 2 साल पहले शुरू हुई थी और वो अब ख़त्म हो चुकी थी। दैट इज़ हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसका यूज़ करते हैं। और अब हम इसके रूल्स की डिस्क्रिप्शंस देखते हैं। कैन बी क्लैरिफाई विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे बच्चे 2 घंटे से बगीचे में खेलते आ रहे थे, तो 2 घंटे पहले से वो उन्होंने शुरू किया था और वो खेल रहे थे। तो कोई सी एक्शन जो कुछ पर्टिकुलर समय के पहले शुरू हुई थी और बाद में भी चली आ रही थी, वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रूल्स की हम बात करते हैं, वॉट एवर द सब्जेक्ट उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगता है, मेन वर्ब के साथ ING फॉर्म लगता है और नेगेटिव में हैड और बीन के बीच में नॉट लगता है, इसलिए उसे हैड नॉट बीन या हैडंट बीन बोला जाता है। सिंस और फॉर का यूसेज होता है, सिंस फॉर डेफिनेट टाइम, फॉर इंडेफिनेट टाइम, जैसे सुबह से, शाम से, रात से, जनवरी, फरवरी, मई, दैट इज़ ऑल फॉर सिंस। या कोई ईयर है 2005, 2007। वहीं अगर हम फॉर की बात करते हैं दैट इज़ यूज फॉर ड्यूरेशन, 4 months, 3 weeks, 2 days, दिस इज फॉर ऑल यूज फॉर ड्यूरेशन। वे 2 घंटे से फिल्म देख रहे थे, राइट, दिस इज एग्जाम्पल। तो वे 2 घंटे से फिल्म देख रहे थे, दैट इज दे के साथ आएगा हैड बीन। फिल्म देखने को वॉच बोलते हैं, ING में दे हैड बीन वॉचिंग। 2 घंटे इज अगेन फॉर द ड्यूरेशन, तो दे हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours, दे हैड नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours, दैट इज नेगेटिव। क्या वो 2 घंटे से फिल्म देख रहे थे,
हैड दे बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours। और जब WH क्वेश्चन बनाते तो उसकी इक्वेशन होती है WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और इसे हम ट्रांसलेट करते उसे 2 महीने से कौन परेशान कर रहा था। इसे आप ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।